खतौली, मैनपुरी और रामपुर के उपचुनाव के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है कि आज शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव की मुलाकात हो गई है। इस मुलाकात के मायने क्या है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर। दोनों की मुलाकात हो गई और अभी भी चल रही है, कैसे देखते हैं इसको आप? अच्छा, ये लोग मिल के चुनाव अभी तो लड़के आए हैं। 2022 के विधानसभा का जो आम चुनाव हुआ है, मिल के लड़े चुनाव और परिणाम आपके सामने है। उनके परिवार की राजनीति है, उसमें किसी प्रकार की टिप्पणी करना कहीं से कोई उचित बात नहीं है। वो सब लोग एक हैं, लेकिन हम लोगों ने कई बार कहा, फिर कह रहे हैं, आजमगढ़ की सम्मानित जनता ने परिवारवाद की राजनीति को सबक सिखा दिया। और अब मैनपुरी की जनता आप देखिएगा कि परिवारवाद की राजनीति को सबक सिखाने जा रही है। मैनपुरी का उपचुनाव, साथ में बाकी दो और उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। जनता जातीय बंधनों को तोड़कर, क्षेत्र के बंधनों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाहती है। जनता आत्मनिर्भर बनना चाहती है, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। अच्छा सर, एक बात है, भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि चाचा और भतीजे में पट्टी नहीं है। आज तो मुलाकात भी हो गई है, तो लगता है कि मैनपुरी का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं से अब एक दिक्कत पैदा करेगा, क्योंकि रघुराज सिंह शाक्य जो है वो शिवपाल यादव के भी करीबी हैं। कैसे देखते हैं इस मुलाकात के मायने, आप क्या निकाल रहे हैं मैनपुरी सीट के लिए सर? कोई मायने नहीं है। देखिए, इसमें अब हम लोगों ने कहा, कभी कह दिया कि दोनों लोगों में पटती है, नहीं पटती है। हमेशा भाजपा ने अब यही कहा है कि उनके परिवार की आपस की बात है, उससे हम लोगों को क्या लेना देना है। वो एक रहें, अलग रहें, उनकी अपनी मर्जी है। हम लोग तो दूसरे एजेंडों को लेकर हम लोग राजनीति में हैं, समाज की सेवा में हैं। प्रदेश और देश को आत्मनिर्भर बनाना है, इस संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो इन दोनों की मुलाकात से सर लगता है कि जो यादव वोटर है वो कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी की ओर जाएगा। वहाँ पे यादव का प्रतिशत भी ज़्यादा है सर। कुछ है भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं से वोटर जो है वो खिसक सकते हैं यादव परिवार की तरफ सर? नहीं, आप देखिए, यहाँ से ज्यादा प्रतिशत आजमगढ़ की सीट पर यादव वर्ग का था। लेकिन जो हमारा बुद्धिजीवी यादव वर्ग है, हमारा जो युवा यादव वर्ग है, उसने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और दिनेश जी जीत कर आए। वो अभी इन तमाम बातों से ऊब चुका है, वो अपना विकास चाहता है। तो यहां से ज्यादा तो प्रतिशत वहां था आजमगढ़ पर। यहाँ 20% के आसपास है, वहां तो और ज्यादा प्रतिशत था। वहां का परिणाम आपके सामने है। अच्छा सर, आपके प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं आज की जो दोनों मुलाकात हुई है, दोनों नेताओं की, बड़े नेताओं की हुई है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, क्योंकि उनको लग रहा है कि मैनपुरी की सीट जो है वो कहीं हम खो ना दें, इसको लेकर वो दोनों की मुलाकात हुई है। वो कितनों मिलें जुलें, कोई फर्क जनता पर नहीं पड़ता है। इनके पास अपने परिवार के अलावा कोई इनके पास प्रत्याशी नहीं है। सरकार बनती है तो अपने परिवार के अलावा किसी का भला नहीं कर सकते। इसको सब लोग जानते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, समाज के हर वर्ग का मतदाता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव जिताना चाहता है। और रघुराज जी वहां लंबे समय तक वहां की जनता की सेवा कर चुके हैं। एक अति पिछड़े और पिछड़े समाज के अच्छे नेता हैं, उनकी स्वीकार्यता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है गरीबों के लिए, गरीब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कहीं कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव एक तरफा जीतने जा रही है। वो मन चाहे जो कर लें। अच्छा, अखिलेश यादव ने सर अब शिवपाल यादव को स्टार प्रचारक भी बना दिया है, बड़ी जिम्मेदारी भी दे दी है, तो लगता है कि जो दूरियां हैं वो कहीं ना कहीं से चुनाव के बहाने खत्म हो रही हैं सर? अब भाई देखिए, हम लोग बार बार इस बात को करते हैं, वो स्टार प्रचारक कितने बड़े हैं ये पूरा प्रदेश जानता है। ठीक है ना? तो वो स्टार प्रचारक बना दें, चाहे पूरी मालिक बना दें या खुद रहें, भारतीय जनता पार्टी को इस पर कोई एतराज भी नहीं है और कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हम अपना काम करते रहेंगे। हमारा उम्मीदवार चुनाव जीतने जा रहा है। बहुत शुक्रिया सर, भारत समाचार से बात करने के लिए। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर मौजूद थे और जिनका साफ तौर पर कहना यह है कि शिवपाल और अखिलेश यादव किसी भी तरीके की मुलाकात कर लें, इससे भारतीय जनता पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीनों सीटों पर हम भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अम्बरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।